राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव खत्म हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन राजनीति यहां और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। 11 नवंबर को हुआ चुनाव, 14 नवंबर को हुआ रिजल्ट और उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो किसी पॉलिटिक्स मिस्ट्री थ्रिलर से कम नहीं लग रही। अंता की जनता ने कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद जैन भाया को भारी मतों से विजय बनाया। भाजपा के मोरपाल सुमन ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। पर इस चुनाव का ट्विस्ट थे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, जिन्होंने युवा और मीणा समाज के वोटों में बड़ी सेंध लगाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। लेकिन कहानी यही दिलचस्प बनती है। मतगणना खत्म हुई, नेताओं ने भाषण दिए, जश्न हुए, हार जीत के संदेश आए और तभी तीसरा उम्मीदवार यानी अचानक गायब हो गया। 14 नवंबर के बाद से न नरेश मीणा का बयान है, न पोस्ट है, न पब्लिक अपीयरेंस। मतदाताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि चुनाव के बाद तीसरा उम्मीदवार कहां आखिर गायब हो गया है। भारी जीत के बाद प्रमोद जैन भाया पूरे क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ घूम रहे हैं। जगह जगह भव्य स्वागत, समर्थकों की भीड़, शॉल, श्रीफल, मालाएं और हर मंच पे एक वादा, जनता की समस्याएं अब सीधा विधानसभा में उठेंगी। उनकी यात्रा एक तरह की विजय वापसी जैसी दिखाई दे रही है, जो उनके आत्मविश्वास को और मजबूत कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा के मोरपाल सुमन जो हार गए, लेकिन हिम्मत नहीं। दिन रात गांवों में घूमते हुए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं भाजपा से हारा हुआ आपका अपना मोरपाल सुमन हूं। उनका यह अंदाज कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक रहा है। राजनीति के जानकार तो इसे 2028 की तैयारी का पहला चरण कहने लगे हैं। और अब इस कहानी का मिसिंग चैप्टर नरेश मीणा कहाँ है। 12 छोटे उम्मीदवारों का शांत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हजारों वोट पाने वाला और चुनाव को रोमांचक बनाने वाला नरेश मीणा का मतदाताओं की आंखों से ओझल हो जाना अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त रोज दिखने वाले नेता अचानक कहाँ चले गए, जिन्हें हमने इतना वोट दिया वो आभार जताने भी नहीं आए। क्या ये राजनीति से ब्रेक है या कोई नई चाल? विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ये चुप्पी राजनीतिक संकेत है। या तो नरेश मीणा आगे की रणनीति बना रहे हैं या फिर ये समझ नहीं पा रहे कि हार के बाद जनता के बीच कैसे उतरे। अंता उपचुनाव का ये पोस्ट रिजल्ट सस्पेंस अब राजनीति का सबसे रोचक अध्याय बन गया है।